नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन और उनके करंट एनर्जी के ऊपर। ठीक है, वो इस दौरान क्या फील कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे मेरी इस साइकिक रीडिंग के ज़रिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं सिर्फ कार्ड्स देकर रीडिंग नहीं करती हूँ। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स मुझे जो भी मैसेजेस देते हैं वो सभी मैसेजेस मैं आप लोगों के सामने डिलीवर करती हूँ। ओके, तो बेसिकली मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। ठीक है, मेरा काम है यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस आते हैं, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो मैसेजेस आता है वो आप लोगों तक यानी मेरे व्यूअर्स तक डिलीवर करना। ओके, सो हम जानने की कोशिश करेंगे उनका करंट एनर्जी क्या है। साथ ही साथ मैं रूल्स का भी इस्तेमाल करूंगी और इनिशियल्स भी देखेंगे। ठीक है, उनके नाम का इनिशियल्स। ओके, आई होप कि रीडिंग ज़्यादा लंबा ना हो क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो या एंड तो पाइल कैसे चूज़ करना है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। पाइल चूज़ करना है आप लोगों को आपकी जर्नी के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। और अगर आप लोग सोलमेट जर्नी या फिर जनरल किसी किस्म की रिलेशनशिप में है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, साथ ही साथ उनका करंट एनर्जी क्या है। तो पाइल नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए, जितने भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है उनको का। थैंक यू सो मच। ओके, तो किसी किसी का मुझे दिख रहा है कि टाउ मोमेंट चल रहा है। ठीक है, टाउ मोमेंट चल रहा है आपके पर्सन का, साथ ही साथ उनका अवेकनिंग चल रहा है प्रोसेस। ओके, वो इस जर्नी में उनका सोल का पर्जिंग हो रहा है। ये मैसेज भी मुझे आ रहा है, सोल पर्जिंग हो रहा है उस शख्स का। यहाँ से कार्ड्स लेती हूँ मैं फॉर पाइल नंबर 1, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके पर्सन का करंट सिचुएशन एंड करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आ गए तो मैं 2 ही ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ हार्ट्स। ओके, इसको भी मैं रख लेती हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। अभी मैं टैरो डेक का भी इस्तेमाल करूँगी, वहाँ से भी देखती हूँ जितने भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, साथ ही साथ करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोगों का वो वाला स्टेज चल रहा है, डार्क नाइट ऑफ सोल वाला स्टेज चल रहा है। ठीक है, एक डार्कनेस से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, अवेकनिंग चल रहा है और अवेकनिंग के दौरान ये चीज़ अक्सर होता ही है, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में। उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। यहाँ पे हर एक इंसान को नहीं पता है, मतलब आपके जो पर्सन है, बहुत से लोग देख रहे हैं रीडिंग राइट, तो आप में से किसी किसी के पर्सन को ही पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन ज़्यादातर पर्सन का मुझे ये एनर्जी मिल रहा है जैसे कि उनको पता नहीं है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उन्हें बस इतना पता है कि कुछ तो अनोखा हो रहा है उनके साथ, कुछ अलग हो रहा है, कुछ लाइक जादुई मैजिक टाइप का उनको फील हो रहा है। थैंक यू। हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। 3 ऑफ सॉर्ड्स, सी मैंने बोला था डार्क नाइट ऑफ सोल से वो गुजर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जितने भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके पर्सन का करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 7 ऑफ कप्स, सी 2 बार आया है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक था 7 ऑफ हार्ट्स, यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स, यानी सेम कार्ड ही आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे इस शख्स का विजन्स क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये जो शख्स है, आपकी जो पर्सन है वो क्लियर नहीं है अभी भी। ठीक है, अभी भी वो क्लियर नहीं है कि इनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरे व्यूअर्स है आप तो बहुत ज़्यादा अवेकन है। एस ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए पेज ऑफ कप्स। वाओ, लुक एट दिस लवर्स। मैं ट्विन फ्लेम के बारे में रीडिंग कर रही हूँ, राइट, और यहाँ लवर्स आ गया, मैं ले लेती हूँ ये, वेरी नाइस। ओके, अब यहाँ पर क्या कार्ड्स है वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर है आपके लिए 5 ऑफ कप्स यानी 5 ऑफ हार्ट्स आया है, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ हार्ट्स आया है यानी 6 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। वाओ, 2 ऑफ हार्ट्स, ओह माय गॉड, यानी 2 ऑफ कप्स आया है, सो हैप्पी। एंड यहाँ पर आया है 6 ऑफ स्प्रेड्स यानी 6 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है तो ये मेरा रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो साइंस अवेलेबल है ये सभी साइंस आपके पर्सन के बर्थ चार्ट पर अवेलेबल है। ओके, मतलब सभी साइंस मीन्स हर एक साइंस नहीं, मतलब जैसे कि अर्थ साइन हो गया या फिर वाटर साइन हो गया या फिर एयर साइन हो गया, उनमें से कुछ साइंस तो है जो उनके बर्थ चार्ट पर अवेलेबल है। ओके, सन, मून, राइजिंग एंड ऑल्सो नॉर्थ नोड, ठीक है। और यहाँ पर पाइसिस एंड जेमिनी स्ट्रांग है। तो आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। डार्क नाइट ऑफ सोल, जैसे कि मैं बोल रही थी, अवेकनिंग प्रोसेस उनका चल रहा है। यहाँ पर टावर कार्ड नहीं है लेकिन सिचुएशन उनका वही है, टावर मोमेंट चल रहा है उनकी लाइफ में। सॉरी, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं ये इंसान, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, ठीक है। उस बात को लेकर इनको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। हो सकता है ये इंसान आपके सामने शो ना करे ये बात। समहाउ मुझे ये फील आ रहा है जैसे कि इस इंसान के साथ आपका बातचीत ठीक से नहीं हो रहा है, किसी किसी का टोटली बातचीत यहाँ पर बंद ही मुझे नज़र आ रहा है। ज़्यादातर लोगों का मुझे ये फील आ रहा है जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का बातचीत आपके पर्सन के साथ बंद है, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका बातचीत हो रहा है अपने पर्सन के साथ, लेकिन उतना ठीक तरह से नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा बातचीत सही तरह से हो, ऐसा नहीं है, कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है। कुछ इस किस्म का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। उन्हें आपसे प्यार है, उन्हें इस बात का पूरा एहसास है, फुल कॉन्फिडेंस है उनको इस बात का। लेकिन मुझे ये भी वाइब्स आ रहा है जैसे कि ये शख्स आपको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ठीक है, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। इस वजह से वो इमोशनल लेवल पे ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि उनके दिल में एक्चुअल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए। हो सकता है किसी किसी को बता दिया हो इस शख्स ने कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन इस वक्त आप लोग का चल रहा है, सेपरेशन कह लो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कह लो, जो भी चल रहा है, इस दौरान वो आपको जो मिस कर रहे हैं, जो लॉसेस की एनर्जी में वो चल रहे हैं, वो चीज़ वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, स्पेशली लेट नाइट इनके थॉट्स काफ़ी आते हैं आपको लेकर। सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कॉमन चीज़ है, ये होता ही है। और ड्रीम्स मुझे सुनाई दे रहा है, ड्रीम्स, उन्हें ड्रीम्स आते हैं आपसे रिलेटेड और वो समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आखिर ऐसा क्या बात है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे आ रहा है, वो बहुत बात करना चाहते हैं आपसे, ओके, क्लियर कट बात करना चाहते हैं, जो भी बात है उनके दिल में, जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है, कंफ्यूज बहुत है ये शख्स, तो जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है वो उससे रिलेटेड बात आपसे करना चाहते हैं कि क्यों ये सब हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ओके। अलग किस्म का ड्रीम्स उनको नज़र आ रहा है, तो उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो कहीं आप उनके साथ झगड़ा ना कर दो, आप उनके साथ बहस ना कर दो, उन्हें इस बात का डर है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी वाइब्स आ रहा है कि ये शख्स आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, ठीक है, ये भी मुझे वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। लेकिन उन्हें इस बात का डर बहुत ज़्यादा है कि अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, तो कहीं आप गुस्सा ना कर दो, आप कहीं झगड़ा करने में ना उतर आओ, ओके, ये उनको फील आ रहा है। उनको इस बात का पूरा यकीन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, लेकिन उनकी एनर्जी मुझे थोड़ा इमेच्योर टाइप के नज़र आ रहे हैं।
इनका एज चाहे जितना भी हो, लेकिन इनका एनर्जी मुझे थोड़ा इमेच्योर टाइप का नज़र आ रहा है। दैट्स वाई लाइक प्यार मोहब्बत के मामले में मुझे ये शख्स थोड़े कच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ये रीज़न है कि ये अपने दिल की बात आपको सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो मिलना चाहते हैं आपसे, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। समटाइम्स उनको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत क्विक कोई एक्शन ले लूँ, ओके, फास्ट एक्शन में ले लूँ, उनको ये भी फील होता है। देन उनको उनका कदम रुक जाता है इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। उनको आउटकम का ज़्यादा टेंशन है कि सामने वाले से पता नहीं मुझे क्या रिजल्ट मिले, क्या सुनने को मिले, क्या एक्शन ले ले वो सामने वाला इंसान। यानी सामने वाला इंसान यानी मेरे व्यूअर्स गुस्सा ना कर बैठे, ओके, इस बात का बहुत ज़्यादा उनको डर लगा रहता है, टेंशन रहता है उनको, ठीक है। वो निकलना चाहता है इस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन इस वक्त उनका चल रहा है, ओके। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है वो काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस की एनर्जी में है। कुछ गवा दिया है, मानो उन्होंने मानो आपको खो दिया है, इस टाइप का फीलिंग्स उनको आता है। प्यार बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके लिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आए हैं, एस ऑफ कप्स भी आए हैं और लवर्स तो है ही। तो फिजिकल अट्रैक्शन कह लो या फिर मेंटल एंड इमोशनल कह लो, हर तरफ से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है ये इंसान, ठीक है। ये चाहकर भी इस कनेक्शन से दूर नहीं जा सकते हैं, ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ही कुछ ऐसा है। तो बेसिकली आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, जो मेरे व्यूअर्स है, क्योंकि आप अवेकन सोल हो, राइट। जो मेरे व्यूअर्स है, आप लोग ऑलरेडी अवेकन हो, आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें आप लोग को पता है। तो यहाँ आप लोगों को चक्रा 7 चक्रा हीलिंग के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, ओके। नंबर 7, नंबर 6 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और 7 चक्रा हीलिंग करते रहिएगा, स्पेशली हार्ट चक्रा के ऊपर ज़्यादा वो कीजिएगा, वर्क कीजिएगा, ओके, ये बहुत ज़रूरी है। उनको इस बात का उम्मीद है कि आपके साथ जैसे वो यूनियन में आ जाएंगे, कनेक्शन आप लोग का फिर से जुड़ जाएगा, आप दोनों जब एक हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात का उनको पता है, ओके। और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, जो मेरे व्यूअर्स है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ऐसा उनको फील होता है आपके पर्सन को। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग आता है जैसे कि आप लोग आपके पर्सन का हाल जान लेते हो, उनके दिल के बारे में जान लेते हो, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। जैसे कि अभी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, राइट, तो इस दौरान भी आपको पता चल रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, है कि नहीं। तो वही चीज़ है। साथ ही साथ उनको ये भी फीलिंग होता है जैसे कि आप लोग जान जाते हो उनकी दिल की बातें इंट्यूटिवली, और ये होता भी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे की एनर्जीज एक्सचेंज होता है, तो ये भी एक रीज़न है, ओके। और समहाउ उन्हें भी आपका एनर्जी मिलता है, दैट्स वाई आप अपनी एनर्जी के ऊपर भी वर्क कीजिएगा। जितना आपका एनर्जी बैलेंस रहेगा उतना ही आपकी पर्सन का एनर्जी बैलेंस रहेगा, और इनका एनर्जी बैलेंस रहेगा तो ही ये आपके पास आ पाएंगे, है ना। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखते हैं रूल्स क्या बताता है। अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, ऐसा तो वाइब्स नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन हाँ पेन में डेफिनेटली वो है, ठीक है, पेन में वो है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आया है, तो डेफिनेटली पेन में तो है, लेकिन मुझे इनसे डिवाइन मैस्कुलाइन वाला वाइब्स आ रहा है। इनका जेंडर चाहे जो भी हो, लेकिन इस शख्स से मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन वाला वाइब्स आ रहा है। और डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस इजीली नहीं करते हैं, ओके। ये इनकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी मैं बोलूँगी, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, ओके। इनकी ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो रूल्स क्या बताता है देखते हैं। फॉर ट्विन फ्लेम, जितने भी व्यूअर्स जर्नी में है उनके लिए उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, ओके, तो आपके लिए ये रून आया है, ओके। इसको बोला जाता है लागूस। काफ़ी इमोशनल है, इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो कर ही नहीं पा रहे हैं, वो तो आप लोगों को भी पता है ना। तो अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ये इंसान जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और ये इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ज़्यादा पेन में है।
इससे एक और बहुत ही खूबसूरत मैसेज आ रहा है, बहुत जल्द ही आप लोगों का यूनियन भी होगा और ये शख्स इस बात को जानता है। मतलब इस शख्स ने ये ठान लिया है कि हाँ, मैं मेरे पर्सन से कांटेक्ट करूँगा या करूँगी, बहुत जल्द हम दोनों एक होंगे। लेकिन कब होंगे ये अब तक उन्होंने टाइम डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में है। साथ ही साथ अवेकनिंग प्रोसेस उनका चल रहा है, ठीक है। हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ उनका थ्रोट चक्रा से भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा फॉर श्योर। तो ये एक रीज़न है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातें। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे। एंड उनको इस बात का पूरा 110% गारंटी है कि आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ओके, इन फ्यूचर वो आप ही से शादी करेंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में चल रहे हैं तो उनका ये मानना है कि हम बहुत जल्द ही यूनियन में आएंगे। एंड बहुत ही खूबसूरत मैसेज एक और मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। आज मुझे बहुत सारे साइंस ऐसे मिले ट्विन फ्लेम्स के लिए, स्पेशली यूनियन का। ओके, बहुत से लोगों का यूनियन होने वाला है। ये मुझे आज दोपहर के टाइम में एक साथ कई सारे 6 टोटल 6 साइंस मुझे मिले हैं यूनियन का, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, यूनियन सभी का होगा। आप लोग एक खास मकसद से ही आए हैं। यहाँ आप लोगों के पर्सन की नाम की इनिशियल्स भी देख लेते हैं, ओके, या फिर कोई नंबर्स आता है तो वो भी देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पर। तो या वाओ, लुक एट दिस 888 जो बताता है अबंडेंस के बारे में। ये अबंडेंस सिर्फ मनी वाइज अबंडेंस ही नहीं है, ये अबंडेंस लव से रिलेटेड भी है। ओके, अबंडेंस मीन्स हर तरफ से खुशियाँ आना और वो फ्लो होना, हर एक चीज़। एस ऑफ कप्स तो आया ही है आपके लिए और वो फ्लो होगा ही, है ना। और यहाँ देखिए 17, ओके, नंबर 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको अगर मैं प्लस करूँ तो भी आता है नंबर 8 जो अगेन बताता है अबंडेंस के बारे में। वेरी नाइस। यहाँ पर आया है आपके लिए F13, नंबर 4 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आया है आपके लिए Q, ओके। देन यहाँ पर आया है नंबर 14, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ओके। देन यहाँ पर आया है आपके लिए 8, ओके। यहाँ पर एक और चीज़ कार्ड्स में था, मास्टर नंबर 22, ओके। 22 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी अगेन आया है 8, 888 आया है, 17 आया है और यहाँ पर 8 आया है, ओके। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की इस जर्नी में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है। बट उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिएगा, होपफुल रहिएगा, इनर वर्क करते रहिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जो भी इनर वर्क्स होते हैं वो करते रहिएगा, बहुत जल्द आप लोग का यूनियन होगा, ओके। एंड यहाँ से भी एक और कार्ड लेती हूँ मैं फॉर माई व्यूअर्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए एक मैसेज दीजिए प्लीज़, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए एक मैसेज दीजिए प्लीज़, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। मुझे नंबर 7 दिख रहा है। ये आप लोगों में से किसी का बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। नंबर 7 अगेन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। तो जितने भी स्पिरिचुअल वर्क से उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, सही तरह से कीजिएगा, ठीक है। एक रूटीन बना लीजिएगा। यहाँ पर आया है आपके लिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग। रिलीज करने के लिए बोला गया है पास्ट के हार्ट टेक्स को, पास्ट के जो बुरे एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं उसको रिलीज करने के लिए बोला गया है। क्योंकि आप इसको रिलीज करोगे तो ही आपका हार्ट चक्रा हील होगा। आपका हार्ट चक्रा हील होगा तो आपके पर्सन का भी हार्ट चक्रा हील होगा। और हार्ट चक्रा जैसे ही हील होगा वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है आपके लिए कि जो भी हार्ट ब्रेक्स हुआ है, चाहे आपके पर्सन ने किया हो या किसी और ने ही क्यों ना किया हो, जो भी जिसने भी आपका दिल दुखाया है माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपके पर्सन ने इस दौरान आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, माफ़ कर दीजिए और उससे सीखिए कि आखिर ऐसा क्यों किया। क्योंकि यहाँ आपके पर्सन के अंदर वो चीज़ है जो आपके शेडो साइड्स है, ठीक है। आपकी कमियाँ इनका आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इनका वीकनेस है, इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो आपके वीकनेस है, ओके। तो यहाँ पर इस जर्नी में शेडो साइड्स के ऊपर काम करना पड़ता है, ओके। थैंक यू। वन मोर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही आप लोगों का, दैट्स वाई आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, तो ये कन्फर्मेशन तो मिल ही गया है आप लोगों के लिए। सो पॉजिटिव रहिएगा, माफ़ कीजिएगा। आई नो माफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप लोग हील हो पाओगे। ओके, अगर रीडिंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। पाइल नंबर 2, अगर आप लोग सोलमेट जर्नी में हैं या फिर किसी कामिक कनेक्शन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, प्लस उनकी करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, मेरे जितने भी व्यूवर्स ने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जो सोलमेट जर्नी में है, ऐसा तो नहीं कि कहीं आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप लोग को लगता है कि आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, क्योंकि मेरे मुंह से 2 बार स्लिप हुआ है ट्विन फ्लेम। तो प्लीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि आप लोग कौन से जर्नी में हो। ठीक है, कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि वो कौन से जर्नी में है। अगर आप ऐसे कंफ्यूजन में हो तो प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स सोलमेट जर्नी में है, साथ ही साथ किसी कामिक कनेक्शन में है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैरिज से रिलेटेड बात हो रही है उस शख्स के लाइफ में। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर आपके जो पर्सन है, हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि घर वाले उनकी शादी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए प्रपोजल्स वगैरह आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, प्लस करंट एनर्जी क्या है उनका। थैंक यू सो मच। मुझे एक और मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन, अगर आप लोग अनमैरिड है तो आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जैसे कि आपकी पर्सन के लिए बहुत सारे शादी से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ले लेती हूँ मैं, मन कर रहा है मुझे यहाँ से लेने को, दैट्स वाई। फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है, जो सोलमेट जर्नी या फिर किसी किस्म की कामिक कनेक्शन में है, उनके पर्सन का करंट सिचुएशन प्लस करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 5 कार्ड्स मैंने ले लिया है इस डेक से। बॉटम ऑफ द डेक क्या है वो भी देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जैक ऑफ डायमंड है यहाँ पर, इसको मैं ले लेती हूँ। अब मैं टैरो से देखूंगी क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। जितने भी व्यूअर्स सोलमेट जर्नी या फिर कामिक सिचुएशन में है, कनेक्शन में है, उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, एंजल्स एंड स्पिरिट का उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं क्या आप लोग, मुझे ये वाइब्स आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि बहुत दूरी में हो, चाहे आप लोग फिजिकल वर्ल्ड में दूरी में हो, चाहे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इमोशनल लेवल में काफ़ी गैप्स आ चुका है आप लोगों के लाइफ में। ओके, इस टाइप का मुझे वाइब्स आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूअर्स सोलमेट जर्नी या फिर कामिक कनेक्शन में है, उनके पर्सन का करंट सिचुएशन प्लस एनर्जी क्या है उनका, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। मुझे एक वाइब्स आ रहा है जैसे कि इस शख्स ने कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने इस दौरान, खुद के लिए खुद ही एक क्या बोलते हैं उसको, मैं वो कहावत में भूल गई, मानो खुद के लिए उन्होंने खुद ही मुसीबत मोड़ लिया है, मतलब क्रिएट किया है, या कुछ ऐसा किया है इस शख्स ने इस दौरान कि इन्होंने खुद ही ने मतलब अपने पैरों में मानो कुल्हाड़ी मार लिया हो, इस टाइप का कुआं खोद लिया हो, इस टाइप का मुझे वाइब्स आ रहा है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उनकी पर्सन का करंट सिचुएशन प्लस करंट एनर्जी क्या है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ ज़बरदस्त उनके लाइफ में ऐसा हुआ है, धमाका। ओके, खुशियों वाला नहीं,
अपसेट करने वाला कुछ ऐसा हुआ है उनके लाइफ में। थैंक यू सो मच। बहुत बर्डन फील करता है ये इंसान। थैंक यू सो मच। इमोशनल भी हो रहा है बहुत। 7 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। थैंक यू। वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और उनका करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए इंग्लिश एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। ये इंसान अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस की वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। वेरी नाइस। ओके, अब यहाँ पर क्या निकला था वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ क्लब्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ क्लब्स। वेरी नाइस। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है, यहाँ पर भी था 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 5 ऑफ डायमंड आ गए हैं, 2 बार आया है। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर लियो एंड कैंसर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो देखिएगा आपके साथ एनर्जी मैच होता है या नहीं। अगर मैच हो रहा है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। जो मैच कर रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं हो रहा है उसको जाने दीजिएगा। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला ही था शफल करते वक्त कि इन्होंने मानो खुद के लिए खुद ही ने मतलब कुआं खोद लिया हो या फिर लाइक खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया हो, इस टाइप का सिचुएशन में फेस कर रहे हैं ये इंसान। ही मैं बता दी थी ना, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत गिल्ट की एनर्जी में है ये शख्स, ठीक है। गिल्ट की एनर्जी में है, साथ ही साथ हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की वाइब से यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड भी आया है यहाँ पर। ओके, तो एक पेनफुल एनर्जी में है ये शख्स। शायद आपको वो देखने से ऐसा फील ना हो कि इस शख्स की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि ये बाहर से काफ़ी स्ट्रांग दिखता है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस शख्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस ये इंसान आपको लेकर क्या फील करते हैं, इनको गिल्टी फील होता भी है या नहीं, इस किस्म का मतलब आप आइडिया नहीं लगा पाओगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में चल रहा है, हार्ट ब्रेक से गुजरे हुए हैं ये शख्स, गुजर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, गुजर रहे हैं, साथ ही साथ गिल्ट की एनर्जी में भी है। शायद इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था जिस वजह से उनको अभी ये फील हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो या फिर कुछ ऐसा आपको बोला हो जिससे आपको बहुत तकलीफ हुआ, आपका हार्ट ब्रेक हुआ। ओके, इस किस्म का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो इस बात को लेकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा है, गिल्ट बहुत महसूस करते हैं, ये गिल्ट फील करते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन अगेन मुझे वो एनर्जी मिल रहा है जो मुझे पाइल 1 में भी मिला था, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, उनके लिए भी वही वाइब्स आ रहा था। ये शख्स भी आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का डर है कि कहीं आप गुस्सा ना कर दो, कुछ ऐसा एक्शन ना ले लो जिससे इनके ईगो हर्ट हो जाए। ओके, इनको तकलीफ हो, इनके ईगो हर्ट हो। ओके, इस शख्स के अंदर ईगो वाला वाइब्स मुझे आ रहा है। हालांकि कार्ड में नहीं है वो चीज़, लेकिन मुझे वो वाइब्स आ रहा है ईगो वाला। इस शख्स को ईगो से रिलेटेड इशू हो सकता है, साथ ही साथ एंगर इशू भी हो सकता है इस शख्स के अंदर। ये शख्स काफ़ी मटेरियल चीज़ों के पीछे भागता है। ओके, डोंट माइंड अगर आपको बुरा लगे मेरा वर्ड्स, क्योंकि मुझे जो दिखेगा, जो फील होगा, मैं वही बताऊंगी, ठीक है। अच्छी बुरी क्वालिटीज़ हर एक इंसान के अंदर होते हैं, मेरे अंदर भी है, तो मुझे यहाँ पर जो भी नेगेटिव चीज़ें भी दिखेगा मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ये इंसान काफ़ी मटेरियल चीज़ों के पीछे भागता है, जैसा मुझे फील हो रहा है। मतलब सक्सेस पाना, लाइक मटेरियल चीज़ों में, यू नो 3D वर्ल्ड में, या 3D वर्ल्ड में किस तरह से हम ज़्यादा आगे बढ़ सके, उस चीज़ में ये ज़्यादा फोकस करते हैं। मुझे शख्स स्पिरिचुअल तो नज़र नहीं आ रहे हैं इस वक्त। इन फ्यूचर हो सकता है ये स्पिरिचुअल बन जाए, लेकिन इस वक्त तो मुझे इंसान स्पिरिचुअल नज़र नहीं आ रहे हैं। मटेरियल चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। 3D वर्ल्ड में एक कंपटीशन वाला भाव इनके अंदर रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जीतना है। कुछ इस किस्म की एनर्जी मुझे इस शख्स से मिल रहा है। काफ़ी जगल कर रहे हैं ये इंसान इस वक्त। ओके, ये जगलिंग
काम से रिलेटेड भी है प्लस लव लाइफ से रिलेटेड भी है। जैसे कि मैंने बोला, इस शख्स के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं शादी से रिलेटेड बातें भी किया जा रहा है इनके लाइफ में, इनके घर वाले। ओके, इस दौरान इनके लाइफ में ऐसे कई सारे ऑप्शंस भी आए हैं। जो अनमैरिड है मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इस दौरान उनका ये सब चीज़ें चल रहा है। अगर आप लोगों का डिवोर्स हुआ है या फिर डिवोर्स के सिचुएशन में आप लोग पहुँच गए हैं, तो भी मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि इस शख्स को शादी से रिलेटेड ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। तो उनको उस बात का भी एक कन्फ्यूजन है कि मैं इस पार्टनर के पास जाऊँ या फिर न्यू पार्टनर को चुनूँ। ओके, जबकि ये शख्स आपसे ट्रू लव ही करता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 ऑफ कप्स आए हैं। ट्रू लव करता है, साथ ही साथ सेक्सुअली भी आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है इनके अंदर। सेक्सुअल प्लस इमोशनल लेवल में ये आपके साथ काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ओके, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी जगल कर रहे हैं। जगलिंग की एनर्जी मुझे इस शख्स से मिल रहा है। ओके, ये काफ़ी स्लो टाइप की भी मुझे लग रहा है। स्लो मीन्स बाकी चीज़ों में मुझे स्लो नहीं लग रहे, ये लव लाइफ के मामले में मुझे इंसान काफ़ी स्लो लग रहे हैं। ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन उनकी प्रोसेस काफ़ी स्लो है। देखिए, इनका 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। जब 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इंसान रहता है ना, तो उसको कुछ दिखता नहीं है, मतलब उसकी आंखों में पट्टी मानो उन्होंने खुद ही बांध के रखा हुआ होता है, कुछ इस किस्म की एनर्जी होता है। ओके, तो इस शख्स का भी सिचुएशन वही है तो ये इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, बोल्ड किस्म का इंसान, लेकिन इस सिचुएशन में ये इंसान सहमा हुआ सा है। इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या एक्शन ले। मुझे ये भी वाइब्स आ रहा है कि शायद आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या फिर किसी एक ने एक शख्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ब्लॉकिंग का एनर्जी मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। बहुत जल्द एक स्ट्रॉन्ग बदलाव आएगा आप लोग की इस जर्नी में, ठीक है। पॉजिटिव चेंज है इनकी लाइफ में, तो अभी चल ही रहा है, वो चीज़ चेंजेस चल ही रहा है, लेकिन आपके इस कनेक्शन में बहुत जल्द एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। एंजल नंबर 222 यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एंजल नंबर 222 रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, साथ ही साथ 55 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, लेकिन हाँ, चेंजेस बहुत जल्दी आने वाला है आपके लाइफ में। इस वक्त ये इंसान काफ़ी मेहनत कर रहा है अपनी करियर के ऊपर, ठीक है, अपनी करियर के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा है, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है, ग्रोथ उनको चाहिए, करियर में सक्सेस चाहिए। जो मटेरियल चीज़ें हैं उनको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बहुत सारे प्रॉपर्टी हो, यू नो, एक लग्जरियस लाइफ इस शख्स को पसंद है। ये मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहा है। तो ये इंसान इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लव के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं इंसान। ओके, जगलिंग कर रहा है बेसिकली। ये इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि दोनों को मैनेज कैसे करें, लव लाइफ प्लस करियर को कैसे मैनेज करें, ये इस शख्स को पता नहीं है। अब तक तो पता नहीं चल रहा है, इन फ्यूचर डेफिनेटली पता चलेगा, लेकिन इस वक्त इस शख्स को वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि लव लाइफ और करियर को दोनों कैसे मैनेज करें एक साथ। ओके, लेकिन इनको आपसे प्यार बहुत है। ओके, ट्रू लव वो करते हैं आपसे, लेकिन कैसे शुरुआत करें, कैसे बोले आपको, वो उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक किस्म का खौफ है, डर है। ओके, देखते हैं एंजल्स की तरफ से यहाँ से क्या गाइडेंस निकलता है, लव गाइडेंस। जितने भी व्यूअर्स ने पाइल 2 को चूज़ किया है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ उनके लव लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच। Engagement, okay, your love life is ascending to a higher level of commitment. Wow, congratulations. जैसे कि मैंने बोला, पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है, क्योंकि 222 एंजल नंबर आया है आपके लिए, जो कि रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो आप में से बहुत से लोगों को ये शख्स प्रपोजल भी दे सकते हैं। ओके, लाइक शादी से रिलेटेड कमिटमेंट दे सकते हैं, इंगेजमेंट भी हो सकता है आप लोगों का। और जब मैं बोल रही थी कि इनको शादी से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस मिल रहा है, और साथ ही साथ इनको घर वाले भी प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए, तब मैंने एक और मैसेज दिया था आप लोगों को कि ये शख्स आपसे शादी करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड आ गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वन मोर गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। एक और बार शफल करती हूँ मैं, थैंक यू। यहाँ पर आया है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। ओके, तो आप लोगों को ऑनेस्ट
पार्टी के साथ डिस्कस करने के लिए बोला गया है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है। ये शख्स जब भी आपके साथ कांटेक्ट करेगा या करेगी, आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि कांटेक्ट करते वक्त, बात करते वक्त सिचुएशन झगड़े में ना तब्दील हो जाए। ओके, झगड़े में तब्दील नहीं होना चाहिए। आराम से इनका बात सुना करें, ये क्या बोलना चाहते हैं वो जानने की कोशिश करें। ओके, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आप लोग काम करते रहे, मेडिटेशन करते रहे हार्ट चक्रा से रिलेटेड। ओके, इससे इनकी भी हार्ट चक्रा के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, हील होगा। ठीक है, हील होंगे ये शख्स तब, क्योंकि जैसे ये हील होंगे ये तभी आपके साथ अपने दिल की बात बोल पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो रून्स के जरिए भी देखते हैं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्यूअर्स ने पार्ट नंबर 2 को चूज किया है, जो सोलमेट जर्नी में है या फिर किसी कामिक जर्नी में है, कनेक्शन में है। इनकी पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर आया है उत्थाला। यहाँ से भी सेम वही वाइब्स मुझे आ रहा है। ये इंसान प्रॉपर्टी बनाना, घर बनाना, बड़ा घर, बंगला, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक और रीज़न की वजह से ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये शादी का भी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये शख्स अनमैरिड है। ओके, तो वो अपनी शादी की भी प्लानिंग कर रहे हैं, और इसका भी रीज़न है कि शादी करना है तो जाहिर सी बात है फैमिली क्रिएट करेंगे तो पैसे भी लगेंगे। मटेरियल नीड्स के पीछे वैसे भी ये शख्स काफ़ी भागता है, इनको पसंद है 3D लेवल में वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करना, तो ये भी रीज़न है। और इस वक्त ये इंसान प्रॉपर्टी क्रिएट करना, घर, बड़ा घर बनाना, इन सब चीज़ों के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। ओके, एक और मैसेज मुझे आ रहा है इस रून के ज़रिए। इस शख्स के अंदर मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो एनर्जी है वो ज़्यादा एक्टिव है, और फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी एक्टिव नहीं है, काफ़ी हद तक एक्टिव नहीं है इनके अंदर। वो चीज़ चेंज होने वाला है। जो नेक्स्ट चेंज आएगा इस जर्नी में, इनकी डिवाइन फेमिनाइन साइड काफ़ी ज़्यादा उभर कर निकल के आने वाला है। ओके, ये चीज़ इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। कुछ नाम के इनिशियल्स या फिर नंबर्स भी देखते हैं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर पार्ट नंबर 2। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, बहुत सारे नंबर्स आए आपके लिए। 555, सी मैंने 55 के बारे में बोला था कि चेंजेस आएगा बहुत जल्द। 555 आ गया है। ओ माय गॉड, यहाँ पर आपके लिए 999 आया है। 999 बिग चेंजेस, लेकिन पॉजिटिव ही है तो घबराने वाली बात नहीं है। अल्फाबेट भी आया है यहाँ पर 27, 787। 27 को अगर मैं प्लस करूँ तो अगेन आता है नंबर 9, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल नंबर। एल आया है यहाँ पर नंबर 1, एस, एच, बहुत सारे नंबर्स आए आपके लिए। ओके, यहाँ पर आया है 25 को अगर मैं प्लस करूँ तो अगेन आता है 7, स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों का। यहाँ पर आया है पी, यहाँ पर है आपके लिए जी, 32, अगेन नंबर 5 की एनर्जी। नंबर 5 आपके लिए काफ़ी स्पेसिफिक हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो 5 इयर्स का या 5 मंथ्स का। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है। वाओ, लुक एट दिस, 222। वाओ, आई एम सो हैप्पी। आई होप आप लोग को दिख रहा हो 222। सी, ब्यूटिफुल, ऐसा पहली बार हुआ है यार। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यहाँ पर आया है एन, यहाँ पर आया है आपके लिए के। मुझे एक नाम चैनल हो रहा है करीना कपूर नहीं, ओनली करीना। यहाँ पर आया है आपके लिए 35, उनका एज भी हो सकता है 35। यहाँ पर है पी। ओके, पी 2 बार आया है। यहाँ पर आया है आपके लिए 3 जो बताता है कम्युनिकेशन के बारे में। के 2 बार आया है यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पर आया है आपके लिए 2 एंड 40। बहुत सारे नंबर्स आए हैं आपके लिए, बहुत सारे। तो यूनिवर्स आपको ऐसे कई सारे सिग्नल्स देते रहेंगे नंबर्स के थ्रू भी। तो
देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि क्या है इस साइन के पीछे, क्या रीज़न है, मतलब क्या मीनिंग है, वो जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहेगा, हाथ चक्र के ऊपर काम करते रहेगा। इस इंसान को तो आना ही है आपके लाइफ में दोबारा से, तो वो आएंगे, ओके। पॉजिटिव चेंज आएगा। वाओ, 555, 999, 222, स्पेशली 222, वेरी नाइस। जो ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा है, बहुत जल्दी ये एक्शन लेगा, मजबूर हो जाएगा वो एक्शन लेने के लिए, ओके। क्योंकि इनका कान मरोड़ा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ओके। रीडिंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। बाय।